कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक लड़की के पेट में अचानक दर्द हो जाता है। वो लड़की अपने टीचर के पास जाकर कहती है कि सर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उस लड़की का टीचर उस लड़की को कोई मेडिसिन दे देता है ताकि उसके पेट का दर्द ठीक हो सके। लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद भी उस लड़की को पेट दर्द में कोई भी राहत नहीं मिलती। इसी वजह से उसका टीचर उसे छुट्टी देकर उसके घर भेज देता है। और जैसे ही वो लड़की अपने घर पर पहुंचती है और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है, तब अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। लड़की कई बार अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है, तब कहीं जाकर काफ़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुलता है और वो लड़की देखती है कि घर के अंदर से उसकी माँ और उसके ताए का लड़का निकलते हैं, जिन्हें देखकर लड़की को बहुत अटपटा लगता है, मगर वो इसके बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती। जैसे ही थोड़े दिन और बीतते हैं, तब वो लड़की अपनी माँ और अपने ताए के लड़के को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसे ही इस बात का उस लड़की के ताए के लड़के को पता चलता है, तब ताए का लड़का उस लड़की को धमकाते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे और तुम्हारी माँ के रिश्ते के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डर के मारे वो लड़की अपना मुंह बंद कर लेती है। और जैसे ही इस घटना को थोड़े दिन और बीते हैं, तब उस लड़की का सगा बड़ा भाई भी अपनी माँ और अपने ताए के लड़के को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, मगर डर और शर्म के मारे वो लड़का अपना मुंह बंद कर लेता है। वो लड़का अपनी माँ से भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब धीरे धीरे चाची और भतीजे के अवैध संबंधों के चर्चे पूरे ही इलाके में होने लगते हैं। इसी वजह से जब वो लड़का अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, तब इस घटना में एक कत्ल हो जाता है। दोस्तों, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आप भी यही कहेंगे, कलयुग के इस जमाने में किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल है, फिर चाहे वो हमारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में ही एक ज़िला पड़ता है देहरादून। ये वाक़या है 1 जनवरी 2024 का। दोपहर के लगभग 2 बजे का वक्त रहा होगा, जब कुछ लोगों की नज़र बैरागी कैंप के नज़दीक पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है। डेड बॉडी को देखकर वो लोग इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को चेक करती है। दिखने में मरने वाले की उम्र 15 से 20 साल की ही लग रही थी। पुलिस वाले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे मोर्चरी में रखवा देते हैं। पुलिस वालों को याद आता है कि आज सुबह ही एक महिला अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने आई थी। इसीलिए पुलिस वाले उस महिला को सूचित करते हैं कि आप यहाँ आकर डेड बॉडी की शिनाख्त कर लीजिए। सूचना मिलते ही वो महिला मोर्चरी में पहुंच जाती है। महिला जिसका नाम है संजोगता, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। जैसे ही संजोगता उस डेड बॉडी को देखती है, तब उसकी चीखें निकल जाती हैं। संजोगता पुलिस वालों से कहती है कि ये तो मेरा बेटा क्रिश है। क्रिश, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल। पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आपके बेटे का शायद किसी ने कत्ल कर दिया है। आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी या रंजिश तो नहीं थी। इस पर संजोगता पुलिस वालों से कहती है कि मेरा बेटा तो पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, उसकी भला किसी के साथ कोई दुश्मनी कैसे हो सकती है। पुलिस वाले अब संजोगता से पूछते हैं कि कल शाम को आपका बेटा कहाँ था। इस पर संजोगता पुलिस वालों को बताती है कि कल शाम को मेरा बेटा अपने ताए के लड़के अमित के साथ खरीदारी करने के लिए गया था, लेकिन वहां से वो लौटकर घर नहीं आया। इसके बाद पुलिस वाले अमित से पूछताछ करते हैं और अमित तो उस समय अपनी चाची संजोगता के साथ ही मौजूद होता है। पुलिस वाले अमित से पूछते हैं कि कल क्रिश तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ गया था। इस पर अमित पुलिस वालों को बताता है कि कल शाम के 7 बजे क्रिश मेरे साथ ही था। मैंने उसे बाजार में खरीदारी करवाई, मगर खरीदारी करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था। पुलिस वालों को अमित की बातों पर शक हो जाता है। हालांकि अमित पुलिस वालों को अपने साथ उन सभी दुकानों पर भी लेकर जाता है जहां जहां उसने क्रिश को शॉपिंग करवाई थी।
लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों को अमित की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए पुलिस वाले अब सख्ती से पूछताछ करते हैं और तब कहीं जाकर अमित एक ऐसा राज उगलता है जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। अमित पुलिस वालों उसको बताता है कि उसके चाचा नगर निगम में नौकरी करते थे। चाचा की मौत होने के बाद उनकी नौकरी चाची को मिल जाती है। अमित कहता है कि वो अक्सर ही अपनी चाची से मिलने के लिए उसके घर में जाया करता था और इन दोनों में कब अवैध संबंध बन जाते हैं इन दोनों को पता ही नहीं चलता। अमित कहता है कि हमारे अवैध संबंधों का चाची की बेटी और बेटे को भी पता चल चुका था, इसीलिए चाची मिसरपुर में एक मकान भी बनवाती है और उस मकान को बनवाने की जिम्मेदारी भी अमित को देती है। मिसरपुर में जब मकान बनकर तैयार हो जाता है तब अमित और चाची पूरा पूरा दिन उस मकान में रंगरलियां मनाया करते थे और संबंध बनाते थे, क्योंकि अब इन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। अब ये पूरी तरह से आजाद थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। तारीख आ जाती है 31 दिसंबर 2023 की। अमित कहता है कि उसने नए साल का जश्न मनाने के लिए होटल में एक रूम बुक किया था और उसने अपनी चाची को फ़ोन करके कहा कि मैंने होटल में एक रूम बुक किया है, आज पूरी रात हम नए साल का जश्न मनाएंगे। लेकिन जैसे ही इस बात का चाची के बेटे क्रिश को पता चलता है तब क्रिश अपनी माँ को रोक देता है। क्रिश अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा और संयोक्ता जब इसके बारे में अमित को बताती है कि मेरा बेटा तो मुझे घर से निकलने ही नहीं देगा, तब इसी बात के कारण अमित को काफ़ी गुस्सा आता है और अमित मन ही मन में ये फैसला करता है कि आज चाची के बेटे क्रिश को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए शाम के लगभग 7 बजे अमित चाची के घर जाकर क्रिश को कहता है कि चलो मैं नए साल पर तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। क्रिश बेचारा सीधा साधा, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अमित के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए क्रिश अमित के साथ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। शॉपिंग करवाने के बाद अमित क्रिश को मिसरपुर वाले मकान में लेकर चला जाता है, जहां पर अमित के 2 दोस्त राहुल और विशाल पहले से ही मौजूद होते हैं और ये तीनों वहां जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद राहुल और विशाल तो वहां से चले जाते हैं और अब अमित देखता है कि क्रिश बिल्कुल अकेला है। अमित मौके का फायदा उठाकर क्रिश का गला दबा देता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि क्रिश की मौत नहीं हो जाती। क्रिश की मौत होने के बाद अमित पूरी तरह से घबरा जाता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वैरागी कैंप के नज़दीक गंगा के किनारे उसकी लाश को फेंक देता है। उसके बाद अमित अपने ठिकाने पर चला जाता है। अमित को लग रहा था कि शायद उसके इस जुर्म का कभी भी खुलासा नहीं होगा। वाकई दोस्तों, जब अमित ये पूरी कहानी पुलिस वालों को सुना रहा था तब पुलिस वाले भी इसे सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं। इस घटनाक्रम ने आपने देखा कि कैसे एक महिला सिर्फ अपनी हव्स को पूरा करने के चक्कर में ही अपने जवान बेटे को हमेशा के लिए खो देती है, जिसे आगे चलकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनना था। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।